हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई होगी। एग्जाम देने के लिए आप सभी तैयार हैं। पेपर में बैठने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ में वो बातें जो एग्जाम में आपकी मदद करने वाली हैं, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सारी जानकारी आपको मिल चुकी है कि भाई ऐसे जाओ, ऐसे करो, वो करो, यहाँ ऐसे एग्जाम देना है, ये करना है, लेकिन वो मेन बिंदु अभी भी मिसिंग है जिससे आपको वो पेपर अटेंड करने में मदद मिलेगी, आप में वो हिम्मत आएगी जिससे कि आप कुछ ना आते हुए भी बहुत कुछ कर लोगे। और हो सकता है ये बहुत कुछ ही उस समय आपकी मदद कर दे एग्जाम क्लियर करवाने में। तो प्लीज यहाँ पर जो आपको समझाया जाए उसे अपने अंदर जरूर समाहित कीजिएगा, ये कल आपकी मदद जरूर करेगा। स्टूडेंट्स, हम सब तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स का मैं खुद मान के चल रही हूँ कि जो सिलेबस होगा ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, माना कुछ हैं जिनका हो चुका है, लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट कल बैठने वाले हैं जो अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका मनोबल अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि कल मेरा पेपर कैसा जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि आप चाहे जिस भी कंडीशन में हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या अभी भी पेंडिंग है, आपका एक ही रिवीजन हुआ है, आपने टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं, आपको लगता है कि तैयारी तो की है लेकिन अभी भी डाउटेबल है, ऐसी बहुत सी बातें जो आपके मस्तिष्क में है और आपको निराश कर रही हैं कि हाँ, कल शायद इन्हीं कारणों की वजह से वहां गलती हो सकती है, तो आपको कहां पर क्या बात सोचनी है और किस तरीके से उसे अप्लाई करना है, बस हम वही बात डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप अगर इन बातों को अपना लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे कि हाँ कल मेरा पेपर है, मुझे इतनी बजे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, इसके बाद मेरी एंट्री बंद है। ठीक है, एक फिक्स टाइम तक ही एंट्री हमें मिलेगी और उसके बाद 1 घंटा पहले मुझे कहाँ ले जाया जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठना ही होगा कि हाँ एंट्री बंद हो गई है, अभी पेपर स्टार्ट होने में 1 घंटा है। ठीक है, और 1 घंटा मुझे पहले उस टेबल चेयर पर बैठना है जहां मुझे पेपर को लिखना है। अब वो 1 घंटा किस तरीके की उम्मीदों भरा हो, कैसे विचारों भरा हो, पहले तो हम ये जान लेते हैं। आपको वहां पर एकदम पॉजिटिवली बैठना है, एकदम पॉजिटिवली सोच रखनी है, आपको किसी भी प्रकार का अपने अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना। उस समय ये सोचना है कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपना 100% नहीं 120% देने वाला हूँ। ये मतलब जो आता है सो आता है और जो नहीं भी आता ना उस पर भी मैं एक बार विचार जरूर करूं और इतना शानदार करूं कि उसके हर एक ताने बाने तक पहुंच जाऊं। देखिए, ये हमारा जो माइंड सेट है ना, यही हमें जीत दिलाता है। पढ़ता हर कोई है लेकिन कई बार यहाँ पर वो भी विजय ले जाता है जिसकी पढ़ाई में थोड़ी कमी रही हो, और वो विजय का रीजन होता है आपका माइंडसेट, कि आप कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर चलते हैं। तो प्लीज उस 1 घंटे में अपने आप को ये याद दिलाना कि मुझे सब कुछ आता है और जो मुझे आता है पेपर वैसा ही आएगा और मुझे इस पेपर को बहुत शानदार लिखना है कि जैसा भी करूँ ना, इन 100 क्वेश्चंस में से मेरा जितना हो सके बेस्ट हो। अगर आप 1 घंटा अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ वहां पर स्टेबल करते हैं और विचार करते हैं कि पेपर मेरे पक्ष का है, पेपर मेरे अकॉर्डिंग है, पेपर मुझे ही आने वाला है और बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव विचार आपको उस समय लाने हैं। फिर विचार करना है कि मैं पेपर कैसे अटेंड कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी वहां नर्वस नहीं होना है कि जो होगा सो देखा जाएगा। हार या जीत दो ही पक्ष होते हैं,
देखेंगे कौन सा अपने किस्मत में आता है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था ना, अगर मैं रियल में उस फर्स्ट पेपर की बात करूं तो उस पेपर में से 40% लाए जा सकते थे, लेकिन वो हल्की सी नर्वसनेस, वो हल्का सा डिप्रेशन वहां परेशान कर गया कि ये पेपर हमारे सिलेबस से कुछ अलग है, इसका पैटर्न कुछ अलग है। और अगर वो नर्वसनेस उस समय ना आई होती और वो कुछ क्वेश्चंस जो चेंजिंग लेवल पे थे उन्हें इग्नोर कर दिया जाता, तो 40% के क्वेश्चन उसमें अवेलेबल थे, हम कर सकते थे। लेकिन वो हल्के से नर्वसनेस ना वहां परेशान कर गई। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सेकंड ग्रेड है, पेपर पैटर्न ऐसा आएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। हमें वहां सब कुछ आएगा, हम अपना वो पॉजिटिव हिस्सा वहां से ले लेंगे जिससे कि पेपर क्लियर हो। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझे तो इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी और ने इससे अधिक किए होंगे। जितना लेवल आपको आ रहा है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी और को आ रहा होगा। बस आपको ये सोचना है कि मैं कैसे इसमें 40% कंप्लीट करूं, कि हाँ मेरा टारगेट ये है कि बिना नर्वस हुए, बिना घबराए, मुझे अपने पक्ष के वो 40% क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे निकालने हैं। यहाँ पर मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है कि जो पेपर है वो मुझे तोड़ रहा है कि चलो ये थोड़े टफ क्वेश्चंस डालते हैं, ये थोड़े लिंक से हटके डालते हैं कि इसका पैटर्न बदल देते हैं। सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं आता है, लेकिन लिंक थोड़ा बदल दिया जाता है कि हाँ पैटर्न लिखने का बदल दिया, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बदल दिया, तो हम घबराते हैं। तो प्लीज उससे ना घबराएं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इस पूरे पेपर में 40% का वो एरिया जरूर है जहां से पेपर सॉल्व हो सकता है, और मुझे कम से कम वो 40% का तो करना ही करना है। ठीक है, पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि ये जो पेपर है इसमें एकदम साफ साफ 40% के क्वेश्चन मेरे पक्ष के हैं। ठीक है, मुझे उन्हें छांट कर उन्हें बिल्कुल सही करना है। बाद में पैटर्न कैसा आया है उस पर बात करेंगे कि हाँ अब ये वो पैटर्न के क्वेश्चन है जो अलग है। अब मुझे इसमें से 10% क्वेश्चन और सोच विचार करते हुए जितना मुझे आता है उसमें से एक एक दो दो ऑप्शंस में से सही छांटते हुए मुझे अब 10% और देखना है। इस तरीके से अगर आप 50% पेपर बहुत अच्छा अटेंड कर आते हैं, आपको 100% नहीं करना है। 100% आप तब करते जब आपका पूरा उस पर पकड़ होती, आपको हर एक ऑप्शन इजीली आ जाता कि हाँ 4 एमसीक्यू की तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो वो होता है 100% करने का टाइम। लेकिन अगर आप में कहीं पर भी कोई भी चूक हो रखी है तो आप बस यही टारगेट लेकर चलें कि हाँ मुझे 40% पेपर अटेंड करना है। ठीक है, और वो भी मेरे पक्ष का है इस पूरे पेपर में। ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पेपर का पैटर्न कैसा भी आया हो, टफ हो, इजी हो, कैसा भी रहे आपके सामने, लेकिन एक बात हमेशा रहेगी कि वो 40% का पेपर आपके पक्ष का होगा। बिना नर्वस हुए अगर उसे अटेंड करते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। और फिर जो पैटर्न चेंज का है उसमें से 10% और लेते हुए टोटली 50% अगर आप बहुत शानदार अटेंड कर आए तो आप बहुत अच्छी विजय लिख सकते हो। तो एक ही बात कहनी है, सोचना है कि मुझे करना है, मुझे 100% देना है। 100% क्या, मुझे 120% देना है। आज कोई कसर नहीं रखनी है। मुझे खुद पर विश्वास रखना है, मुझे नर्वस नहीं होना है। मैं अपना वो पक्ष आज रखूंगा जो मैंने कभी नहीं रखा, अपने माइंड के वो घोड़े भी दौड़ाऊंगा जो मैंने कभी नहीं दौड़ा है। तो प्लीज उस दिन मतलब कल आपको बहुत अच्छा करके आना है, किसी भी प्रकार का दबाव फील नहीं करना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ अपना सब कुछ प्रूफ कर गया ना तो मैं अपना दबाव दिखा सकता हूँ कि हाँ मुझे दबाने वाला कोई नहीं होगा, मैं अपनी बात रख सकूंगा और जैसे मेरे सपने हैं उन्हें पूरा कर सकूंगा। तो प्लीज आज एक ही बात आपके सामने रखनी है कि आपने जो पढ़ना था सो पढ़ लिया। ठीक है, आज आप सोच रहे हैं कि मैं इतना और पढ़ लूं तो कल मेरी मदद होगी, नहीं। आपको केवल वो पॉइंट्स
मदद करेंगे जो आज आप रिवाइज करेंगे। तो यहाँ 10 बुक्स लेकर बैठने का टाइम नहीं है। आपने जो पढ़ लिया वो बहुत अच्छा है। अब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज टाइम दें कि हाँ ये बिंदु है जो मुझे पढ़ने हैं, ये वो बिंदु है जिसे मुझे रिवाइज करना है, आज मुझे माइंड को रिलैक्स करना है, इसे रिकॉल करना है। कि तसल्ली से बैठ के अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें लूं और प्रत्येक टॉपिक को एक रिकॉलिंग दूं कि हाँ ये इस बिंदु में होना चाहिए, और अगर इस पे क्वेश्चन बन रहा है तो वो ये ऐसे ऐसे बन रहा है। ओनली 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा सिलेबस आज नहीं देखा जाएगा। तो आप अपने ऊपर आज बिल्कुल टॉर्चर ना करें, अपने आप को रिलैक्स दे, पॉजिटिव रहें और रात को अच्छी नींद लेकर जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ कल की पॉजिटिवनेस आपको पेपर में मदद करने वाली है कि जो आपका पेपर हो रहा है उस पेपर के 1 घंटा पहले जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं वो समय और एग्जाम के दौरान का समय आपकी वहाँ किस्मत बदलने वाला है कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं और कितने नर्वस नहीं होते हैं। ये वो बिंदु हैं जो आपको कल विजय दिलाएंगे। तो प्लीज ये कुछ बिंदु अपना लें। यही आपकी वो की है जो आपको न आते हुए भी कि वहां कैसे भी कर लिया मैंने, 40% नहीं बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, वो एक आध क्वेश्चन की मदद भी यही एटीट्यूड कर देगा कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं सही कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है, वो 2 ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। तो कल आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी पूरी एनर्जी के साथ पेपर अटेंड करेंगे, इधर उधर की जो बातें हो रही हो वहां पे उस पर ध्यान नहीं देंगे, पूरा फोकस पेपर पे रखेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक में 5 ऑप्शन है, ठीक है। आपको इस 5वें पर पहले ध्यान नहीं देना, आपको इन 4 में से सही जवाब चुनना है। आप जितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनको तो आप क्या कर देंगे, इन 4 में से जो भी आपका है ABCD उसे भर देंगे, ठीक है। आपने 40 क्वेश्चन अटेंड किए, आपने 50 क्वेश्चन अटेंड किए, आपने जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए वो सभी आपने ABCD के माध्यम से भर दिए। अब जो भी आपका पेपर बच गया है उन सभी क्वेश्चंस में आप ये 5वां ऑप्शन भर के आ जाए कि हाँ जो क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं हो रहे हैं, उनमें आप 5वां क्वेश्चन भर के आए। ये 5 वाला ऑप्शन है ना, इसे भर कर आना। क्लियर कि हाँ वहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे गोले मेरे फिल होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं न आते हुए क्वेश्चंस भी अटेंड करूं और नेगेटिव मार्किंग करवा लूं। ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे समर्पण के साथ जितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो जितने भी हैं, ठीक है, आप उन्हें अटेंड करें और उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसमें प्लीज 5वां ऑप्शन जरूर भर के आए और इस तरीके से आपका पेपर जो होगा वो कंप्लीटली OMR शीट भर चुका होगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये गलती ना करें, आपको OMR शीट में न आए हुए क्वेश्चन में भी 5वां ऑप्शन भरते हुए पूरा भरना है। क्लियर हो गया एक पॉइंट। अब 1 घंटा तो आपको एग्जाम से पहले बैठना है, ठीक है, कि ये एग्जाम का टाइम है, इससे 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो यहाँ पर लास्ट के 10-15 मिनट में आपके सामने पेपर आने लगेगा, आपके साइन वगैरह होने लगेंगे, आपको OMR शीट भरने वगैरह के सारे जो तरीके हैं, गाइडेंस है, जो भी है वो सब लोग वहाँ पे डिस्कस आपको करेंगे। साथ ही आपको कौन कौन से निर्देशों का ध्यान रखना है वो भी अध्यापक वगैरह बताएंगे। आपके जो भी आप लेके गए हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका वेरिफिकेशन होगा, मतलब वो अपने लास्ट में 15 मिनट वो यूज ले लेंगे। लेकिन वो पौन घंटा आपको वहां पर अपने अकॉर्डिंग आराम से रिलैक्स बैठना है। फिर जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 10 मिनट और मिलेगी कि पेपर कंप्लीट हो गया तो अब 10 मिनट और मिली है, और ये 10 मिनट इसलिए दी जाती है कि आप जो क्वेश्चन हो गए वो ठीक है और जो नहीं हुए हैं उनमें 5वां ऑप्शन भरते हैं, कि जो 5वां ऑप्शन है वो भरते हुए OMR को कंप्लीटली फिल करते हैं।
समझ गए होंगे कि आपको वहां पर बहुत धैर्य के साथ बैठना है। पौन घंटा आप बिल्कुल फ्री बैठेंगे। उसके बाद लास्ट का जो 15 मिनट है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, आपका परमिशन लेटर है, इन सब की चेकिंग हो जाएगी, आपके साइन वगैरह करवा लिए जाएंगे, आपको जो जहां जहां साइन करने हैं वो कर दिए जाएंगे, आपके एग्जामिनर जो वहां पर है वो साइन कर देंगे। मतलब टोटली जितनी भी प्रोसेसिंग है वो वहां हो जाएगी। जैसे ही बेल बजेगी आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर के बाद आप तसल्ली से पेपर सॉल्व करें, OMR शीट वगैरह भरें, और फिर भी 10 मिनट आपको लास्ट में और दी जाएगी। और ये 10 मिनट आपको इसलिए मिलती है कि आप 5वां जो ऑप्शन है उसे OMR शीट में फिल करते हुए OMR शीट को कंप्लीटली भर दें। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मुझे आपको देनी है कि आप अपने रोल नंबर जब भरें तो तसल्ली से भरें, उसमें जल्दबाजी ना करें। प्लीज बहुत ज्यादा मैं आपसे इस बात पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो OMR शीट आप भरने स्टार्ट करते हैं उसमें चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये रोल नंबर वाला जो ब्लॉक है ना, इसे शानदार भरना, इसे पूरे फोकस के साथ भरना। पहले नंबर लिखते हुए जो बोले करते हो उन्हें भी बहुत सावधानी से भरना, और जो जानकारी समझ में ना आ रही हो ना, एग्जामिनर से पूछना, लेकिन यहाँ पर गलती ना करना। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जिससे आप एग्जाम से बाहर होते हो। ठीक है, और कभी भी ये ना सोचो कि मैं ये नहीं लाया तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो भी मेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो लेकर जाइए, आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, चप्पलें वगैरह हैं जो आपसे कहा गया है आप पहन के जाइए। आपको या तो एग्जाम हॉल में चप्पलों के बाहर खुलवा करके बिठाएंगे कि हाँ ये एग्जाम का रूम है, इसके बाहर आप चप्पल खोल दो। ठीक है, तो आप वो कर लें। सिंपल ड्रेसेस पहने। मैंने अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर दिया था, मैंने अपनी ये वाली ड्रेस ही कैरी की थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जो भी महिलाएं ऐसे कपड़े पहन के जाना चाहती हैं वो इजीली जाएं, बिल्कुल ना घबराएं। राजपूती ड्रेस पूरी तरह अलाउ है, आप जा सकती हैं। अगर आप सूट वगैरह पहन रही हैं तो थोड़ा दुपट्टे वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी, अदरवाइज सूट में भी आप कंफर्टेबली एग्जाम दे सकती हैं। और जो बॉयज हैं वो प्लीज अपने लिए जींस वगैरह कैरी ना करें, क्योंकि बटन वगैरह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप नॉर्मल अपना पजामा टी-शर्ट वगैरह पहन सकते हैं। तो आप बस कुछ रूल्स ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप गहने वगैरह क्यों पहन के जाए, कोई जरूरी नहीं, आप अपने इजीली घर पे ही रिमूव करके जा सकते हैं। और पतली सी चूड़ी पहन के जा रहे हैं बिना डायमंड की तो वो भी अलाउ है। मतलब बहुत कुछ अच्छा है, आप बिना घबराए पहुंचिए, आपके साथ बहुत अच्छा वहां पर बिहेव किया जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करती हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक बात मिस मत कीजिएगा, वहां नर्वस नहीं होना है और पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देना है कि हाँ मुझे आज अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिला है, मैं जरूर प्रूफ करूंगा। ऑल द बेस्ट।